हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज हम क्या करेंगे। आज हम क्लास 6th 7th और 8th तीनों क्लासेस के लिए सेम जेनेरिक की वर्कशीट है GS3 जो कि आपकी सैटरडे को आती है। तीनों क्लासेस के लिए सेम होती है। तो ये है आपका 31 जुलाई की वर्कशीट। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको योगा के बारे में बताया गया है। लेट अस सी व्हाई योगा इज इंपॉर्टेंट बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। यानी यहाँ नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उसमें हमें फिल करना है और बताना है कि योगा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कैसे होता है। ठीक है, हमारी क्या मदद करता है योगा, हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होता है। तो चलिए इसको फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं, जिनके ऑप्शंस भी आपको नीचे दिए हुए हैं। अवेयरनेस, इम्प्रूव स्ट्रेस, मेमोरी, बैलेंसेस मसल और फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इनमें से आपको भरना है। तो योगा से क्या होता है, इंक्रीजेस सेल्फ, क्या बढ़ता है, अवेयरनेस बढ़ती है। ठीक है, दूसरा फिल करेंगे आप, रिड्यूसेस स्ट्रेस, स्ट्रेस कम होता है। अगला है इम्प्रूव्स, क्या इम्प्रूव होती है, मेमोरी इम्प्रूव होती है। ठीक है, उसके बाद है बैलेंसेस बॉडी एंड माइंड, हमारे बॉडी और माइंड को बैलेंस करता है। अगला है इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। योगा जो होता है उससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, और इम्यूनिटी हमारी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो लिखेंगे इम्प्रूव्स इम्यूनिटी। एंड नेक्स्ट है टोन्स द मसल्स, यानी मसल्स कैसी हो जाती है, मसल जो होती हैं वो हमारी टोन हो जाती हैं। ठीक है, यानी क्लियरली विजिबल हो जाती है। तो इस तरीके से जो है आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। ओके, और आपको पता ही लग गया होगा योगा करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो इसलिए आप भी रोज़ योगा करना। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। ठीक है, और साथ में ये भी फिल इन द ब्लैंक्स ही आपको दिए हुए हैं। तो थिंक एंड राइट व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू डू योगा, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड। यानी योगा करने का बेस्ट टाइम क्या होता है, मॉर्निंग होता है और इवनिंग होता है। दो बेस्ट टाइम होते हैं हमारे पूरे दिन में योगा करने के। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे। यहाँ पे देखो MRNN इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है ना, तो ये मॉर्निंग की स्पेलिंग है जो कि इनकम्प्लीट है, इसको पूरा लिखेंगे आप मॉर्निंग। ओके, दूसरा है इवनिंग, तो यहाँ पे लिखेंगे आप इवनिंग। ठीक है, और यहाँ पे कुछ खाली जगह दी हुई है, एम्प्टी स्टमक यानी खाली पेट। योगा जो होती है वो खाली पेट सही रहती है करनी, तो इसमें आप लिख देंगे एम्प्टी स्टमक यानी खाली पेट हमें योगा करनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स ही दिए हुए हैं और नीचे उनके कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। इनकी हेल्प से आपको क्या करना है, इस ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, तो लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड बॉक्स एंड लर्न द पोजेज एज इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है एक योगा का नाम भी लिखा हुआ है और वो कैसे किया जाता है उसका प्रोसीजर भी इसमें लिखा हुआ है। तो पहला देखो, ट्री पोज यानी वृक्ष आसन होता है। ये लड़की जिस पोज में खड़ी है ये हमारा ट्री पोज होता है। ठीक है, इसको हिंदी में वृक्ष आसन कहा जाता है। तो इसको किया कैसे जाता है, आपको ब्लैंक्स भरना है। तो स्टैंड, क्या खड़े होना है, स्ट्रेट खड़े होना है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे आप स्ट्रेट। सेकंड ब्लैंक ये है कि प्लेस योर राइट हील ऑन द लेफ्ट थाई, अपनी राइट हील को अपने लेफ्ट थाई पर आपको रखना है। तीसरी चीज़, स्ट्रेच योर आर्म्स अप एंड जॉइन हैंड, यानी अपनी आर्म्स को ऊपर स्ट्रेच करना है, उसके बाद अपने दोनों हाथों को जॉइन कर लेना है। ठीक है, फोर्थ देखिए, होल्ड फॉर अ फ्यू ब्रीथ्स, अपने सांसों को यानी ब्रेथ को कुछ टाइम के लिए रोक कर रखना है। और उसके बाद फिफ्थ नंबर पे स्विच साइड, यानी अपनी साइड्स को स्विच कर देना है, यानी अपने जो दूसरा पैर है उसको नीचे करके जो दूसरा नेक्स्ट वाला पैर है उसको इस कंडीशन में लेकर आना है। तो इस तरीके से ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने थे, तो मैंने आपको बता दिए, तो ये आप फिल कर लीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ पे बटरफ्लाई पोज यानी कि तितली आसन दिया हुआ है, इसको कैसे किया जाता है और इन फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे भरना है मैं ये आपको बताती हूँ। चलिए, तो सबसे फर्स्ट में लिखा है डैश स्ट्रेट, तो यहाँ पे क्या होना है, आपको बैठना है, तो यहाँ आप लिखेंगे सिट। ठीक है, दूसरा है पुट योर फीट टुगेदर एंड नीड्स आउट, अपने पैरों को एक साथ मिलाना है इस पोज में और अपने नीज जो हैं, घुटने हैं, उनको बाहर की तरफ रखना है। ठीक है, तीसरा है होल्ड द डैश विद योर हैंड, अपने हाथों से किसको होल्ड करना है, फीट को, तो यहाँ आप लिखेंगे FEE और T फीट। ठीक है, उसके बाद फ्लैप द नीज लाइक अ, अपनी नीज को, अपने घुटनों को फ्लैप करना है, किसकी तरह, बटरफ्लाई की तरह, बटरफ्लाई के पंख फ्लैप होते हैं ना उस तरीके से। तो इस लास्ट वाले ब्लैंक में आप लिखेंगे बटरफ्लाई। स्पेलिंग अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो रही है तो नीचे भी लिखी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, ये लिखना है आपको यहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से तीनों ब्लैंक्स मैंने आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, फाइंड आउट 3 मोर योगा पोजेज एंड राइट देयर नेम्स बिलो। आपको 3 योगा पोजेज और सर्च करने हैं और उसके बाद उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको वो पोजेज जो हैं योगा के वो खुद भी करने हैं और उसकी फ़ोटो क्लिक करके आपको अपने टीचर को सेंड करनी है, ठीक है। तो मैं बहुत सारे योगा होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे होते हैं। तो उसमें से मैंने 3 आपको लिख के दिया, आप ये लिख लेना। माउंटेन पोज होता है, ट्राइंगल पोज होता है और कैट पोज होता है, ठीक है। आप जो है इसको कैसे किया जाता है ये देख सकते हो गूगल पे। उसके बाद आपको वो सेम जो योगा है वो करना है और करने के बाद अपनी पिक्चर क्लिक करके अपने टीचर को सेंड करनी है, ठीक है। तो 3 योगा के इसमें नाम लिखने थे, माउंटेन पोज, ट्राइंगल पोज और कैट पोज। तो ये इस तरीके से जो ये वर्कशीट है ये हो जाती है कंप्लीट। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।